2024 के चुनाव के लिए सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी 2024 के अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर दी और इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत के लिए जिस लोकेशन को कांग्रेस ने सेलेक्ट किया वो भी बहुत दिलचस्प है। आज नागपुर में कांग्रेस की बड़ी रैली हुई। इस रैली में राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा इस रैली में हालांकि नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने इस रैली का नाम रखा है तैयार। नागपुर के जिस मैदान पर रैली का आयोजन किया गया, कांग्रेस ने सांकेतिक तौर पर उसका नाम भारत जोड़ो मैदान रखा। यानी आप देखें तो कल राहुल गांधी की एक और यात्रा का ऐलान हुआ और आज कांग्रेस की नागपुर में रैली होगी। कांग्रेस खुद में जोश भरने की पूरी कोशिश कर रही है कि वो 3 राज्यों की हार के बड़े झटके के बाद 2024 के लिए खुद को तैयार कर सके। नागपुर में कांग्रेस ने यह रैली इसलिए रखी क्योंकि नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है और आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी था। तो कांग्रेस अपना वैचारिक दुश्मन तो आरएसएस को ही मानती है और नागपुर एक वक्त में कांग्रेस का गढ़ भी रह चुका है। नागपुर में कांग्रेस ने 18 लोकसभा चुनाव लड़े हैं और 12 बार चुनाव जीते। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जब कांग्रेस देश भर में हार रही थी तब भी नागपुर में जीती थी। 1998 से लेकर 2009 तक 4 चुनाव में लगातार कांग्रेस यहां जीती। 2014 से पहले नागपुर से बीजेपी का सिर्फ एक बार सांसद रहा था। यानी जिस नागपुर का नाम संघ मुख्यालय के लिए होता है, संघ का गढ़ जिसे बताया जाता है, वो दरअसल एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद से स्थितियां बदल गई। नागपुर से नितिन गडकरी सांसद हैं और वो लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़े और 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। नागपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 4 पर अब बीजेपी का कब्जा है। नागपुर साउथ वेस्ट तो खुद पूर्व सीएम और अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सीट। यानी बीजेपी ने नागपुर में किला कांग्रेस का ढहाया और उसके लिए बड़े बड़े चेहरे उतारे, उनको जिम्मेदारियां दी और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। फिर भी कांग्रेस ने नागपुर से अपने लोकसभा चुनाव कैंपेन की शुरुआत की है, तो इसकी बड़ी वजह क्या मानी जा रही है? वजह यह बताई जा रही है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों के बाद देश में सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में। यूपी में तो कांग्रेस साफ है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन का सफल प्रयोग कर चुकी है। शायद इसलिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए यूपी की जगह महाराष्ट्र को चुना, क्योंकि यूपी में तो उनको कोई भाव दे नहीं रहा। तो चलो महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में कहां से करें भाई? नागपुर से कर लेते हैं, क्योंकि वहां आरएसएस का मुख्यालय भी है और राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ लगातार बोलते रहे, तो यह भी एक बड़ा मैसेज चला जाएगा कि देखो हम तुम्हारे घर में घुस गए, हम वहां से शुरू कर रहे हैं, हम डरते नहीं हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। कांग्रेस ने प्लान तो बढ़िया बनाया, भीड़ भी जुटा ली, बड़ी रैली भी कर दी, कैंपेन शुरू हो गया। लेकिन यहां फिर वही बात आ जाती है जो बात ममता बनर्जी जैसी नेता कहती रहती हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कहते रहते हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है। कांग्रेस ने पैसा खूब खर्च किया, भीड़ भी खूब जुटाई, माहौल खूब बनाया, लेकिन मंच पर राहुल गांधी आए और बोलना शुरू किया तो सब पे फिर गया पानी। सारी कसरत धरी की धरी रह गई, क्योंकि राहुल गांधी ने यहां भी कुछ ऐसा बोलना शुरू किया कि सब वायरल हो रहा है। जैसे राहुल गांधी नागपुर की रैली में एक बीजेपी सांसद की कहानी सुनाने लगे, ऐसी बातें करने लगे जो बातें किसी के पल्ले ही नहीं पड़ी कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हो भाई। आप भी सुनिए और समझिए कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी से क्या कहा था, आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया बात। राहुल जी, बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता। मैं हूं बीजेपी में, मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। तो मैंने कहा भाई दिल तेरा कांग्रेस में, शरीर आपका बीजेपी में, मतलब दिल शरीर को कांग्रेस में लाने से डर रहा है, यही हो सकता है। मैंने कहा मन क्यों नहीं बनता वहां? आप एमपी हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो
मन क्यों नहीं बनता? कहता है राहुल जी, बीजेपी में गुलामी चलती है। अब आपको समझ में आया क्या इसका सिर पैर हुआ? बीजेपी में गुलामी चलती है, तुम सांसद हो, तुमको नहीं पसंद आ रहा है, राहुल गांधी को बता रहे हो, अगर बता रहे हो जैसा वो कह रहे हैं, तो चल ना जाओ भाई उठ के कांग्रेस में। लेकिन ये कहां किसने बोला, क्या बोला राहुल गांधी जान? पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी ऐसी कहानी पहले भी सुना चुके हैं, जिस कहानी में कोई ना कोई बीजेपी नेता या सांसद एक कैरेक्टर होता है और वो आकर राहुल गांधी से अपनी बात बताता है। अच्छा, राहुल गांधी पे आरोप लगता है, उनके ही कांग्रेस पार्टी के कई नेता जैसे वो हेमंत बिस्वा शर्मा वगैरह कह चुके हैं कि राहुल गांधी से कांग्रेस ही नहीं मिल पाते हैं ढंग से, यहां बीजेपी वाला जाके इनसे मिल लेता है। राहुल गांधी कभी उस नेता का नाम नहीं बताते हालांकि, लेकिन कहानी जरूर सुनाते हैं, जिस कहानी से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से सिर्फ बीजेपी के नेता ही टकराते हैं और बीजेपी के नेता ही राहुल गांधी को अपने दिल की बात बताते हैं। इसलिए राहुल गांधी की कहानी पर कोई कितना यकीन करे इस पर सवाल है। लेकिन ऐसी कहानी सुनाने का मतलब यह दिखाना है कि बीजेपी में तो किसी की सुनी नहीं जाती, कांग्रेस में सबकी सुनी जाती। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में नीचे से आवाज आती है। सुनिए एक बार, ये भी सुन लीजिए। पटोले जी ये हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया था, एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में। मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। तो उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता है, सही है ना? बड़े से बड़े नेता तो मिल नहीं पा रहा इनसे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता टोक दे रहा है, आवाज नीचे से आती। राहुल गांधी ने भी दावा किया, यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी में तो इतनी डेमोक्रेसी है, इतना लोकतंत्र है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी तक को टोक देते। भाई अब कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को टोकते हैं या नहीं, इसका सच तो राहुल गांधी ही जाने। जो सच सार्वजनिक जीवन में सब लोगों को पता है वो यही है कि राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं है, फिर वो चाहे कांग्रेस का कितना ही बड़ा नेता क्यों। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में ज्यादातर की शिकायत ही यही रही है कि राहुल गांधी उन्हें सम्मान नहीं देते, उनकी बातें नहीं सुनते। जैसे गुलाम नबी आजाद ने बताया था कि उन्होंने राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी। गुलाम नबी आजाद ने यह भी आरोप लगाया था कि राहुल गांधी पार्टी में अपनी मर्जी चलाते हैं, मतलब किसी की सुनते नहीं। गुलाम नबी आजाद कह चुके हैं कि राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलते तक नहीं। 9 साल तो उनकी अनदेखी होती रही। गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ना मिलते हैं ना सुनते हैं, लेकिन राहुल गांधी मंच पे कह रहे हैं कि अरे हम तो सबकी। ऐसे नेताओं की लिस्ट लंबी है जो राहुल गांधी से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ चुके हैं, लेकिन कहने में क्या जाता है। कहीं कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली हुई, लेकिन ना उसमें सोनिया गांधी थी ना प्रियंका वाड्रा। ऐसा कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों को इस रैली में आना था, लेकिन एंड टाइम पर इसे कैंसिल किया। क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि आज ही यह खबर आई कि आर्म्स डील के एक केस में ईडी की चार्जशीट में प्रियंका वाड्रा का नाम का जिक्र हुआ है। दरअसल आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल की। इसी चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा का नाम का जिक्र है और इसी चार्जशीट में पहली बार प्रियंका वाड्रा के नाम का भी जिक्र किया गया है। आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़े इस केस में ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर सकती है। इसके लिए ईडी रॉबर्ट वाड्रा को समन भेज सकती है कहा जा रहा है। इसमें रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सीसी थम्पी, एक ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा और संजय भंडारी का नाम है। सीसी थम्पी एक एनआरआई है और उनका कारोबार दुबई में भी फैला है। सूत्रों के मुताबिक ईडी सुमित चड्ढा और सीसी थम्पी के साथ रॉबर्ट वाड्रा के कनेक्शन और इनके बीच में हुई मनी ट्रेल की जांच कर रही है। ईडी के मुताबिक सीसी थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा ने न सिर्फ फरीदाबाद में जमीन खरीदी, बल्कि दोनों के बीच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हुआ है। ईडी की जांच में यह भी कहा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा और थम्पी के अलावा प्रियंका वाड्रा ने भी फरीदाबाद में जमीन खरीदी थी।
साल 2005-2006 के बीच फरीदाबाद के अमीपुर गांव में थम्पी के करीबी प्रॉपर्टी डीलर से रॉबर्ट वाड्रा ने कुल 40 एकड़ जमीन खरीदी, जिसे 2010 में दोबारा उसी प्रॉपर्टी डीलर को बेचा गया जिससे जमीन खरीदी गई। ईडी के मुताबिक प्रियंका वाड्रा के नाम पर भी फरीदाबाद के अमीपुर गांव में साल अप्रैल 2006 में जमीन खरीदी गई, जिसे फरवरी 2010 में पाहवा नाम के प्रॉपर्टी डीलर को वापस भेज दिया गया। अब ईडी इस बात की सच्चाई जानना चाहती है कि आखिर 4 साल के अंदर ही रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा ने जमीन खरीदकर वापस क्यों बेची। ईडी ने कहा कि वो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा की तरफ से खरीदी गई जमीन की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी ईडी की चार्जशीट में प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के नाम का जिक्र आरोपी के तौर पर नहीं हुआ, यह ध्यान रखिए।